हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नई कहानी के साथ और इस बार एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आई हूँ आपको सुनाने के लिए महाभारत कथा से। तो महाभारत के पुराण में एक कथा आती है जो कई बार शायद कई लोगों ने सुनी भी होगी, पर मेरा मन था कि आज इस बारे में हम जरूर आपस में चर्चा तो नहीं कर सकते, बट मैं जरूर इस कथा को आपको सुनाऊं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कथा महाभारत पुराण के बीच में आती है और थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। सब जानते हैं कि पांडवों को द्युत क्रीड़ा में हारने के बाद में उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ था और उसके साथ में उनको 1 साल का अज्ञातवास भी भुगतने का कहा गया था। तो जब उनको ये वनवास हुआ, उनके 12 साल वनवास में ऑलमोस्ट करीब करीब जब समाप्त होने हो रहे थे और उनका अज्ञातवास शुरू होने वाला था, उस समय की एक छोटी सी कथा है। 12 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं और एक बार की बात है कि जब सारे पांडव बैठे हुए थे, आपस में बैठ के विचार विमर्श कर रहे थे और कुछ ब्राह्मणों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे, तब एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ, भागता हुआ, बहुत दुखी, बहुत व्यथित हृदय के साथ में उनके पास आया और जो कहने लगा, महाराज महाराज, भले महाराज युधिष्ठिर जो थे, जो कि पांडवों के ज्येष्ठ भाई थे, भले भले ही वो वनवास में थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रजा के लिए वे अभी भी राजा थे। ये होता है राजा की जो महानता है, ऐसा दिल में छाप छोड़ के बैठी थी कि सारी प्रजा उन्हें अभी भी अपना राजा ही मानती थी। तब जब ये ब्राह्मण वहां पर पहुंचा और महाराज महाराज कृपा करिए, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, इस प्रकार वो कहने लगा। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, कहो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, ऐसा है कि मैं आज महाराज एक यज्ञ करने बैठा था और यज्ञ के लिए मैंने सब लकड़ियां और यज्ञ सामग्री जमा करके रखी थी, पर इतने में एक हिरण आया और हिरण भागते हुए अपनी सींगों में उस यज्ञ सामग्री की जो लकड़ियां थी उनको उठाकर और भाग गया। उन्हीं लकड़ियों के अंदर यज्ञ में घी डालने के लिए जो एक लकड़ी की लंबी सी कड़छी होती है ना, छोटी सी चमचा जैसे होता है लकड़ी का, वो भी उसी के अंदर बांध के रखा हुआ था और वो पूरा का पूरा उठाकर वो जो हिरण था वो भाग गया बहुत तेजी से। महाराज, कृपया करके आप प्लीज उन लकड़ियों को मेरे लिए ला दीजिए, क्योंकि वो तो मेरा अग्निहोत्र है, उसके अलावा मैं अपना यज्ञ कैसे पूर्ण करूंगा? महाराज युधिष्ठिर ने कहा, फिक्र मत करो, चिंता नॉट, डू नॉट वरी, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगा। और फिर उन्होंने अपने सब भाइयों से कहा कि चलो, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जल्दी जल्दी उठो मेरे साथ और चलो उस हिरण की खोज में। कहीं ना कहीं तो लेके आ गया होगा, कहाँ जाएगा इतने जंगल में, मिल जाएगा, हमसे दूर कोई ज्यादा जा नहीं सकता। इस प्रकार वो अपने भाइयों को लेकर और सारे अपने शस्त्र, सब ने अपने अपने धनुष बाण और सारे अस्त्र उठा लिए और भागे वो हिरण की तलाश में, हिरण को ढूंढने के लिए। काफी दूर तक चलते गए और चलते चलते बहुत थक गए और कहीं पर भी उनको हिरण की खबर ही नहीं मिली। थक गए तो एक जगह पर जाकर बैठ गए। काफी देर तक ढूंढा उन्होंने, हिरण को ढूंढने का प्रयत्न किया। फिर एक जगह पर थक के सब बैठ गए तो आपस में यही सोचने लग गए। एक भाई कहने लगा कि क्या हमारी किस्मत हमें कहाँ ले आई, कहाँ हम राजा थे और हम अपने ही गलतियों के कारण। कैसी गलतियां? क्योंकि किसी ने द्यूत क्रीड़ा खेलने का की गलती की। जुआ होता है ना एक तरह का, तो जुआ तो वर्जित है, जुआ नहीं खेलना चाहिए और जुए पे दांव भी लगा दिया तो अपनी
राज्य को तो छोड़ दो, अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा दिया था। तो उनको अपनी सब गलतियों का एहसास हो रहा था कि किस प्रकार हमें ये सब दंड भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद हम अपनी पत्नी की लाज रखने के भी लायक नहीं रहे, जब हमने क्रीड़ा में सब कुछ हार दिया तो। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इतने में वार्तालाप करते-करते तब युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों से कहा, "अरे नकुल, जरा एक काम तो करो, जरा इस पेड़ के ऊपर चढ़कर जरा देखो कि आस-पास तुम्हें कोई नदी या कोई झील तो नहीं नजर आ रही है। सब प्यासे हैं, इतनी कड़क तेज धूप है और सब प्यास से तड़प रहे हैं। कहीं पर अगर जरा-सा थोड़ा एक चुल्लू भर पानी मिल जाएगा पीने के लिए, तो थोड़ी तरावट आ जाएगी और फिर हम फिर से पुनः शक्ति से अपनी उस हिरण की खोज में निकल पड़ेंगे।" नकुल तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। सारे के सारे जो भाई थे, वो अपने युधिष्ठिर भ्राता के आज्ञाकारी भाई थे। उनकी सब आज्ञा वो मानते थे। नकुल तुरंत पेड़ पर चढ़ा और चढ़कर सब तरफ यूं देखने लग गया। उसने देखा और फिर उसने कहा कि हाँ भैया, मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही एक झील नजर आ रही है मुझे। बहुत सुंदर झील है और मुझे कुछ-कुछ वहां से बगुलों की आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं। इसका मतलब वो इन्हेबिटेड है, वहां पर कुछ चिड़िया, पंछी, कुछ ना कुछ है। तो वहां पर अगर बगुले हैं, तो मछली भी होगी, इसलिए वहां पे बहता हुआ पानी होगा, तो स्वच्छ पानी हमें पीने के लिए मिल जाएगा। युधि नकुल पेड़ से नीचे उतरा। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, एक काम करो, क्या तुम जा सकते हो वहां पर और उस झील पर जाकर थोड़ा सा पानी हम सब भाइयों के लिए लाकर दे दो, लेकर आओ। तब नकुल ने कहा, ऑफ कोर्स, यस भ्राताश्री, डेफिनेटली, अभी जाता हूं मैं। तो नकुल ने क्या किया, पानी किस में लेकर आएगा। नकुल ने सबके जो क्या बोलते हैं, तुणीर, क्विवर, तुणीर यानी जिसके अंदर तीर डाल के और वहां पे लटकाते हैं कंधे पर। इट्स लाइक दिस कोन शेप्ड का होता है, जिसके अंदर तीर भर के रखे जाते हैं। और उसने दो तीन इस तरह के जो तुणीर थे, वो तीर निकाल के वो खाली कर लिए और उनको लेकर चला कि उसमें मैं पानी भर के लेकर आऊंगा। नकुल पहुंचा, जल्द ही उस सुंदर से सरोवर, झील के किनारे वहां पर पहुंचा। बहुत सुंदर, साफ सुथरा, तरल पानी था और उस झील के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे, लोटस फ्लावर्स खिले हुए थे वहां पर। तुरंत उसने वो जो तुनीर थे वो साइड में रखे और झुका और हाथ में यूं पानी लेके पीने के लिए आगे बढ़ा ही था। इतने में कहीं से एक आकाशवाणी हुई। और किस प्रकार की आकाशवाणी हुई, किसी ने कोई ऊपर कहीं से कोई आवाज आ रही थी, कोई अदृश्य व्यक्ति की, कोई अदृश्य प्राणी की आवाज आ रही थी। तुम ये पानी नहीं पी सकते हो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम ये पानी पी सकोगे। ये झील मेरी है। इस प्रकार की जब आवाज आई, तब नकुल ने इधर-उधर थोड़ा देखा, फिर उसे कहीं पर कुछ नजर नहीं आया कि यहाँ तो कोई शायद मजाक कर रहा है या मेरे कान बज रहे हैं। कौन होगा यहाँ पर जो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ। तुरंत उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया, हाथ में पानी लिया। जैसे ही वो पानी उसके होठों से छुआ, उसी समय उसका पूरा शरीर जो था, वो निर्जीव होकर वहां पर धराशायी हो गया। झील के किनारे फ्लैट ही ले, डेड ओवर देयर। सच में धराशायी, एज इफ निर्जीव, उसका शरीर वहां पर सीधा लेट गया। अब काफी समय बीत जाने के बाद जब नकुल वापस नहीं पहुंचा, तो युधिष्ठिर को थोड़ी घबराहट होने लगी कि मेरा सबसे छोटा भाई आया नहीं। तो उन्होंने अपने अगले भ्राता को बुलाया, भाई सहदेव को बुलाया, नकुल से थोड़ा सा बड़ा, एक्चुअली ट्विन ब्रदर ऑफ नकुल। तो सहदेव से कहा, सहदेव, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। कितना समय बीत गया, अभी तक नकुल पानी लेकर नहीं आया है। जरा तुम जाकर देखो तो सही, क्या है, कुछ कहाँ फंस गया वो, क्या है ऐसा, क्या कहाँ अटक गया, रह गया। सहदेव ने कहा, जी भ्राताश्री, अभी जाकर देखता हूँ। तब जो सहदेव था, उसने तुरंत वहां पर चलना शुरू किया और चलते चलते थोड़ी ही देर में वो झील के किनारे पहुंचा। जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि अरे, यहाँ तो मेरा भाई जो है वो निर्जीव पड़ा है। बहुत
दुःख हुआ और उसे समझ नहीं आया, उसने तुरंत उसकी नब्ज़ देखनी चाहिए, उसकी श्वास देखी, तो श्वास उसकी साँस भी नहीं आ रही थी, उसकी नब्ज़ भी एकदम ठंडी पड़ी थी, हाथ-पैर पूरे ठंडे पड़े थे। वो समझ गया कि मेरे भाई के तो प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। तब सोचने लगा कि यहाँ पर कौन हो सकता है जिसने मेरे भाई पर आक्रमण किया हो? इसी सोच में जब उसे पानी नज़र आया, तो उसने सोचा कि मैं कुछ भी और करने से पहले मैं थोड़ा-सा ज़रा 2 घूँट पानी तो पी लूँ, क्योंकि प्यास ऐसी चीज़ है कि पानी देखते के साथ ही बढ़ भी जाती है। तो उसने बोला पहले मैं अपनी तृष्णा मिटा लूँ, थोड़ा-सा पानी पी लूँ, फिर मैं एनिमी को, शत्रु को ढूँढना शुरू करता हूँ कि किसने मेरे भाई का ये हाल किया है। जैसे ही झील की तरफ गया और पानी उसने उठाया, तुरंत आकाशवाणी हुई, ये झील मेरी है, खबरदार जो तुमने इस झील के पानी को पीने का प्रयत्न भी किया। यदि तुम इस झील के पानी को पीना चाहते हो, तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। नकुल घबरा गया। सॉरी, सहदेव थोड़ा-सा घबरा गया। सहदेव इधर-उधर सब तरफ देखने लग गया कि ये कहाँ से आवाज़ें आ रही है? कौन है जो मुझे कहा रहा है? फिर उसको कोई नज़र नहीं आया, तो सहदेव ने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया और तुरंत एक मुट्ठी में ऐसे चुल्लू में थोड़ा-सा पानी भरा और पानी भर के, ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडा पानी भर के तुरंत ऐसे जो होंठ पे लगाया, होंठ पे पानी लगते के साथ ही क्या हुआ? निर्जीव, ले देयर डेड, उसके भी प्राण पखेरु पखेरु उड़ गए और वो वहीं अपने भाई के पास ही धराशायी हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद भी जब दोनों भाई वापस नहीं आए, तब युधिष्ठिर को थोड़ी और चिंता घबराने लगी। बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लग गए वो। उन्होंने तुरंत अपने भाई अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा कि सुनो अर्जुन, थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे, बेचैनी हो रही है। तुम प्लीज़ जाकर ज़रा देखो कि तुम्हारे जो दोनों जुड़वा भाई हैं, वे कहाँ रह गए? अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और उसके साथ जाते-जाते एक तलवार भी म्यान में से निकाल ली। म्यान में से निकाल कर तलवार हाथ में चलना, अर्थात कि यदि कोई राह में भी कोई शत्रु मिले, तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इस मतलब मनस्थिति से उसने तलवार हाथ में उठाई, गांडीव निकाला अपना जो धनुष था और लेकर तुरंत वो जल्दी-जल्दी फास्ट चलने लग गया। कहाँ? सरोवर की तरफ। झील की तरफ पहुँचते के साथ ही क्या देखा उसने? उसने देखा कि अरे! मेरे तो ये दोनों जो जुड़वा भाई हैं, ये तो दोनों के दोनों धराशायी पड़े हैं, यहाँ पर मृत पड़े हैं। देखकर बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, तकलीफ हुई, उसने अपना जो गांडीव था एक बार और कस के पकड़ लिया और वो सोचने लगा कि यहाँ पर तो कोई शत्रु भी नहीं नजर आ रहा, यहाँ पर कोई युद्ध के चिन्ह भी नहीं नजर आ रहे, किसी के फुटप्रिंट्स भी नहीं नजर आ रहे, किसी के पैरों के चिन्ह भी नहीं नजर आ रहे, तो मारा किसने आखिरकार मेरे भाई को, इन भाइयों को? कहीं तो कोई प्रहार करता, इनके शरीर पर भी कोई चिन्ह नहीं है, कोई फाइटिंग के कोई कुछ नहीं नजर आ रहा, नो साइंस ऑफ एनी वॉर और फाइट। तो कौन हो सकता है? कोई अदृश्य प्राणी है जिसने इनको मारा है। तब ये सोच के और उसे लगा कि जरूर ये जो प्राणी है जिसने भाई को मारा है, वो जरूर कहाँ है? पानी के अंदर छुप के बैठा है और मुझे पानी के अंदर ही उतरकर उससे युद्ध करना पड़ेगा। तब उसने सोचा कि उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा पानी पी लेता हूँ। जब उसने पानी पीना शुरू किया, तुरंत फिर से वो आकाशवाणी हुई, हे पार्थ! खबरदार जो तुमने इस पानी को पीने की इतनी सी भी चेष्टा की तो, ये झील मेरी है। यदि तुम इस झील का पानी पीना चाहते हो, तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये आकाश से आवाज आ रही थी और किसी को कोई नजर भी नहीं आ रहा था कि कौन है जो ये सब कह रहा है। अर्जुन ने सब तरफ, चारों तरफ देखने का प्रयत्न किया, उसे कुछ नजर नहीं आया। तब उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने आसमान की तरफ देखकर और खूब जोर से वो चिल्लाया, मेरे सामने आओ, कौन हो तुम जो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? आओ सामने आकर मुझसे युद्ध करो और मुझे रोक के दिखाओ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना करो और मुझे रोक के दिखाओ। किसमें हिम्मत है जो मुझे पानी पीने से रोकेगा? तुम में इतनी जब मैं तुम्हें अपने तीरों से आहत कर दूँगा और तुम्हारे प्राण ले लूँगा,
तब तुम्हारी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। तब तुम में हिम्मत ही नहीं होगी मुझसे इस प्रकार बात करने की। अर्जुन को अपने तीरों के ऊपर बहुत घमंड था, हो रखा था उस समय। भरोसा भी था, अपनी शक्ति पर भरोसा था। उसने क्या किया, अपने कुछ काफ़ी सारे तीर निकाले और कुछ मंत्र फूँके और मंत्र फूँक कर उन तीरों को आसमान की तरफ छोड़ दिया। बहुत सारे तीरों से पूरा आसमान भर गया। लेकिन सारा का सारा आसमान जो था वो तीरों से भर गया। परंतु उसी समय फिर से एक आकाशवाणी हुई, तुम्हारे ये सारे प्रयत्न बेकार हैं। जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तब तक तुम मेरे झील का पानी नहीं पी सकते हो। नहीं तो तुम भी अपने भाइयों की तरह अपने प्राण गंवा दोगे। अर्जुन एकदम विद्रोह के मूड में आ गया था। He was in the mode of rebellion. उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, अनसुनी अनदेखी आवाज जिसे मैं जानता नहीं और मेरे साथ दादागिरी कर रहा है। आओ मेरे सामने, दिखा दो क्या कर सकते हो, कौन रोक सकता है मुझे पानी पीने से। तुरंत उन्होंने अपने मुट्ठी के अपने हथेली के अंदर थोड़ा सा पानी उठाया, एक घूंट जैसे ही लगाया, कौन, तुरंत अर्जुन भी वहां पर धराशायी हो गया। निर्जीव शरीर उसका वहीं अपने भाइयों के साथ में वहीं पर जो सरोवर था, सरोवर के किनारे पर ऐसे ही गिर गया। 1 घंटा हो गया और 1 घंटा और गुजर गया और तब युधिष्ठिर बहुत ज्यादा बेचैन हो गए कि ये क्या हो गया है, कोई भी नहीं आया, 3 भाई मेरे कहाँ गायब हो गए। तब उन्होंने भीम से कहा कि भीम, मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेचैनी हो रही है और मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। प्लीज जाकर जरा देखो, और यदि तुम्हारे भाई वहां पर कुछ मस्ती मजाक और खेलने लग गए, तैर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर लेके आओ, क्योंकि हमें अब तो जाना भी है ना, वो ब्राह्मण के जो जो अग्निहोत्र खो गया है, हिरण को ढूंढना है, उसे वापस लेकर आना है। भीम ने कहा, जी भैया मैं अभी जाता हूँ। भीम भागता हुआ रास्ते से गया और सीधा झील के किनारे पहुंच गया। वहां पर जैसे ही उसने अपने तीनों भाइयों को वहां पर मृत पड़े देखा, उसे तो एकदम ऐसा आभास हुआ कि जरूर ऐसा यकीन हो गया कि जरूर ये तो कोई राक्षस की ही करनी है। ये भीम का थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मेरा जो भाई अर्जुन है उसे तो कोई मार नहीं सकता, उसे तो कोई दैवी शक्ति नहीं हरा सकती। फिर उसको किसी ने छल से मारा है, और वो छल किसने किया होगा, जरूर किसी अ, अ, राक्षस ने किया होगा, दानव ने किया होगा। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रखा था कि कौन मेरे भाइयों को इस प्रकार मार सकता है, केवल राक्षस के अलावा कुछ नहीं। तब उसने बोला कि अब अगर राक्षस ने या किसी दानव या दैत्य ने मेरे भाइयों का वध किया है, तो वो यही कहीं आसपास होगा और वो मुझ पर भी आक्रमण करेगा। उसका सामना करने से पहले मैं पानी पी लूं, तो मुझ में थोड़ी शक्ति आ जाएगी। और तुरंत वो पानी के अंदर जैसे उतरा, पानी थोड़ा पीने के लिए, इतने में फिर से आकाशवाणी हो गई। कैसी आकाशवाणी, हे वत्स, अब वो कह रहा है हे बालक, हे वत्स, खबरदार, जो मेरे झील का पानी पिया, ये झील मेरी है। अगर तुम्हें इस झील का पानी पीना है, तो पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। भीम थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये आवाज किसकी हो सकती है, ये जरूर उसी राक्षस की है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। और बोला कि मुझे नहीं सुनना, जरूर ये पानी में कहीं छुपा होगा। भीम ने पानी के अंदर ऐसे मुंह डाला और थोड़ा सा पीने के लिए जो मुंह में लिया पानी, उतने में ही वो भी फ्लैट, धराशायी होकर, जो झील का किनारा था वहां पर वो फ्लैट मर गया, निर्जीव होकर। वैसे ही 4 भाई, 1 2 3 4 सारे वहीं पे लेट गए। 1 घंटा गुजर गया और मतलब 3 घंटे तो ऐसे ही गुजर चुके हैं, समझ लो 3 या 4। युधिष्ठिर बहुत ज्यादा बेचैन। अब उन्होंने बोला कि कैसे कोई भी, मेरे जो भाई भीम है और अर्जुन है, उनके ऊपर कैसे कोई काबू कर सकता है, कैसे उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर सकता है। जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या मेरे भाई वहां पर तैरने लग गए हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, स्विमिंग करने लग गए हैं,
खेलने लग गए हैं पानी में, ज़रूर यही कहीं हुआ होगा। अरे! पर उन्हें समय तो देखना चाहिए, कितना समय बीत गया, कब तक खेलते रहेंगे? अब वापस आने का टाइम है, ब्राह्मण के जो अग्निहोत्र है उसको ढूँढना है, उसे लौटाना है, उसे भी तो अपना यज्ञ पूरा करना है। फिर य फिर युधिष्ठिर सोचने लग गए कि मेरे भाइयों ने आज तक कभी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की है। हमेशा मेरी आज्ञा को प पूर्ण स मतलब अपनी मेरी आज्ञा को पूरा माना है और उसी के ऊपर हमेशा चले हैं। तो मैंने तो उनसे कहा था कि तुरंत वापस आ जाना, तो उन्होंने मेरी आज्ञा टाली तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़रूर कुछ न कुछ बड़ा ही कुछ घटा है। ये सोचकर युधिष्ठिर तुरंत तेज-तेज चलते हुए तुरंत वहाँ पर पहुँचे, ये सोचते हुए कि ज़रूर कुछ असामान्य घटना घटी है, जिसकी मुझे खबर नहीं है। जब वे वहां पर युधिष्ठिर पहुंचे तो पहुंचते के साथ ही क्या देखते हैं कि मेरे चारों भाई यहाँ पर मृत, निर्जीव और ठंडे पड़े हैं। सब एकदम मतलब ऑल डेड। देखते के साथ ही वहां पर युधिष्ठिर महाराज जो थे वो गिर गए, घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से दहाड़े मार मार कर विलाप करने लग गए, रोने लग गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ, मेरे भाइयों को किसने मारा है। वो इधर-उधर सब बहुत देर तक केवल रोते रहे और रो-रो के बोलने लगे, बलशाली भीम तुमने तो प्रण लिया था, तुम कहाँ चले गए? तुमने तो वचन लिया था, प्रण लिया था कि तुम दुर्योधन की जंघा को तोड़ोगे। जिस जंघा पर वो द्रौपदी को बुला रहा था कि आकर इस जंघा पर बैठ, तुमने प्रण लिया था कि मैं उस जंघा को तोड़ूंगा। तुम कहाँ चले गए भीम? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे पिता इंद्र ने तो तुम्हें वरदान दिया था कि कोई भी तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता। तुमने तो कई सारे देवताओं ने तो इतनी सुंदर भविष्यवाणी की थी कि तुम हमारा खोया हुआ राज्य जीत कर लाकर दोगे। तो फिर ये कैसे हो गया? तुम कैसे कहाँ चले गए? तुम इस प्रकार हम सबको छोड़कर कैसे जा सकते हो? रोए गए बहुत समय के लिए उन निर्जीव शरीरों के पास बैठकर युधिष्ठिर महाराज खूब उन्होंने विलाप किया, अपने भाइयों को याद करते-करते। फिर थोड़ी-सी चेतना उनकी जागी तो वो इधर-उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कहीं पर भी कोई युद्ध के चिन्ह नहीं नज़र आ रहे थे। किसी के शरीर पर कोई चोट, मार, कुछ सूजा हुआ, नील पड़ा हुआ या कहीं खरोंच या कटा हुआ, कुछ कहीं पर उनको नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जो भाई है मेरे, वो घोर निद्रा में ऐसे सोए हुए हैं। उनके शरीर की आभा बिल्कुल वैसी की वैसी थी कि जैसे उनके शरीर के अंदर आत्मा अभी भी विराजमान है। वे ज़रूर निर्जीव थे, ऐसे लग रहा था कि लाइफलेस हैं, उनके अंदर प्राण नहीं है, पर फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनकी आत्मा अभी भी इनके शरीर में ज़रूर है। आस-पास उनको कहीं पर भी कोई पैरों के भी चिन्ह नहीं नज़र नज़र आ रहे थे। तब उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद कोई झील के अंदर बैठकर और उसी कोई जाकर छुप गया है जिसने इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा आज तो उसकी खैर नहीं जिसने मेरे भाइयों का वध किया है, और अगर वो इस झील के अंदर छुपकर बैठा है तो मुझे इस झील में उतरकर उससे युद्ध करना पड़ेगा। जैसे ही उसने 4 कदम बढ़ाए झील की तरफ, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने एक पैर रखा झील के अंदर, तुरंत एक आकाशवाणी हुई, जैसा कि सबके साथ हो रही थी। आकाशवाणी हुई, हे वत्स, इस पानी को मत पीना, डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। ये झील मेरी है, इस झील का मालिक मैं हूं। यदि तुम इस झील का पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना। युधिष्ठिर महाराज ने सब तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर उन्होंने ऐसे ही हवा में प्रश्न छोड़ा, आप कौन हो? तो आवाज ने कहा, मैं एक बगुला हूं, मैं काई और मछली खाता हूं, और तुम्हारे भाइयों ने मेरे आदेश की अवहेलना की थी। जो मैं उनको बोल रहा था, उनसे उन्होंने मेरी बात एक नहीं मानी। उनसे भी मैंने यही कहा था कि मेरे झील का पानी मत पीना। यदि तुम्हें पीना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। परंतु उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, मेरी अवहेलना की, इसीलिए वे आज मृत्यु के आगोश में हैं, मृत्यु की गोद में लेटे हुए हैं। यदि तुमने भी मेरे
प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम भी यहाँ पर एक पांचवें शरीर के रूप में पड़े हुए मिलोगे। युधिष्ठिर ने थोड़ी दूर देखा, एक बगुला उनको नजर आया। पेड़ के ऊपर, झील के किनारे ही एक पेड़ के ऊपर एक बगुला उनको नजर आया। तो उन्होंने उस बगुले से पूछा, आप शिवजी हो या कोई वसु हो या मारुत हो या कोई देवता हो, कौन हो? एक चिड़िया या एक बगुला मेरे भाइयों की जान नहीं ले सकता, उनका वध नहीं कर सकता, वे बहुत बलशाली है। आपका क्या इरादा है? और मैं बहुत उलझन में हूं, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि आप यहाँ पर क्यों रह रहे हो और आपकी इच्छा क्या है? आप कौन हो? आपने मेरे भाइयों का वध क्यों किया? क्योंकि आप कर नहीं सकते, एक चिड़िया तो नहीं कर सकती मेरे भाइयों का, बलशाली भाइयों का वध। तो आपका इरादा क्या है? आप किस इरादे से मेरे से ये सारे मैं यहाँ पर बैठे हो, क्या कर रहे हो? तब वो जो बगुला था, उसने तुरंत अपना जो स्वरूप था वो बदल लिया। और किस प्रकार के स्वरूप में आ गया? एक बहुत बड़े विशालकाय, भयानक दिखने वाले, एकदम भयावह दिखने वाले प्राणी के रूप में उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह ऐसे भड़क रही थी, प्रज्वलित हो रही थी। बहुत भयानक, बहुत डरावनी शक्ल वाला प्राणी। और तब उस बगुले ने कहा कि मैं बगुला नहीं हूं, तुमने सही कहा, पर मैं एक यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे भाइयों का वध किया है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि ये मेरी झील है, यदि मेरे झील का पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। इस पानी को जबरदस्ती पीने का प्रयत्न मत करना। यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे, उत्तर दोगे, तब तुम इस झील का पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे यक्ष, मैं आपकी किसी चीज को नहीं लेना चाहता। जो आपका है वो आपका ही है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछिए। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब यक्ष ने अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। यक्ष ने जो महाभारत की जो है उसके अंदर जो एब्रिज्ड है उसमें 10 प्रश्न लिखे हुए हैं और उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। लेकिन ये केवल 10 नहीं थे, 10 से भी बहुत ज्यादा थे। हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग उन्होंने प्रश्न पूछे। पर ये जो मेन 10 है उनकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे प्रथम जो प्रश्न था वो यक्ष ने ये पूछा कि आत्मा को बंधन के जाल से कौन छुड़ा सकता है? आत्मा को बंधन के जाल से कौन छुड़ा सकता है? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आत्मा का बहुत सारे सवाल थे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, केवल परमात्मा का ज्ञान आत्मा को सर्वोपरि स्तर पर ले जा सकता है। तो आत्मा को बंधन के जाल से कौन छुड़ा सकता है? केवल परमात्मा का ज्ञान। ओनली द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जब हम कैसे आएगा वो? जब हम पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तभी हम भगवान को जानेंगे। तो जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा, तभी हम अपने इस माया जाल के इस बंधन को काट कर इसके ऊपर ऊपर उठ सकते हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि इस यात्रा में आत्मा के साथी कौन होते हैं? इस जीवन की यात्रा में आत्मा के जो साथी हैं वो कौन होते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोले, इस आत्मा के जो साथी हैं वो केवल धार्मिक गुण है। एक मिनट। इस आत्मा के जो साथी हैं वे केवल उसके क्वालिटीज है, धार्मिक गुण है, वो ही उसके यात्रा में उसकी सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि आध्यात्मिक यात्रा में आत्मा का मार्गदर्शन कौन करता है? इन द स्पिरिचुअल जर्नी कौन उसका गाइड बन सकता है? आत्मा का गाइड कौन बनता है? उनका मार्गदर्शन कौन करता है? तब उन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो इस राह पर केवल धर्म ही उसका गाइड बन सकती है। अगर वो जो धर्म के राह पर चलेगा तो धर्म ही उसका गाइड है और उसका मार्गदर्शन करेगा। तो हमेशा धर्म के ही बताए हुए मार्ग पर चलना। सो बेसिकली धर्म का मार्ग तो हमारे शास्त्रों में ही लिखा है और उसकी सारी की सारी जो शिक्षा है वो हमें अपने गुरु से मिलती है। वेरी वेरी सिंपल बट बहुत गूढ़ प्रश्न है। अगला प्रश्न उन्होंने कहा कि ये
जो गाइड है, जो आप धर्म की बात कर रहे हो, मार्गदर्शन करने वाला जो अगर धर्म है, तो धर्म किस चीज पर आधारित रहता है? तब युधिष्ठिर ने कहा, जो धर्म है वो सत्य पर आधारित रहता है। इट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन ट्रूथ। तो जो बेसिक है, अगर सत्य की राह पर चलेंगे, तब हम धर्म पर चलना सीखेंगे। धर्म हमें गाइड करेगा अपनी इस जर्नी में। और जर्नी के साथ हमारे साथ कौन देगा? हमारी क्वालिटीज, हमारे जो सद्गुण हैं, हमारी जो धार्मिक गुण है, वो हमारा साथ देंगे। और साथ देंगे जब, जब साथ देते देते हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब अपने आप हम अपने आत्माओं के बंधनों को काटना सीख जाएंगे और अपने आप ये जो आत्मा से बंधन को छुड़ा सकेंगे। अगला 5वां सवाल उन्होंने पूछा, कोई भी व्यक्ति ज्ञानी कब कहलाता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान पठन करता है, वेदों की पढ़ाई करता है, वेदों से वो ज्ञान अर्जित करता है, वो ही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। तो हम वेद, उपनिषद, शास्त्र, और उसके बाद तो ये तो महाभारत के पहले का है। इसके बाद आई थी भगवत गीता, तो जो भगवान का स्वयं बोला हुआ गीत है, तो जो उसका अध्ययन करता है, वो ज्ञानी कहलाएगा। तो जो वेदों का पठन करता है और वेदों से ज्ञान को अर्जित करता है, या भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करता है, वो ही ज्ञानी कहलाता है। जो छठा प्रश्न था वो था कि कोई भी व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिमान कहलाता है, या कोई भी व्यक्ति मनीषी कैसे बन सकता है? हाउ डज अ पर्सन बिकम वाइज? तो कैसे कोई व्यक्ति बुद्धिमान या मनीषी बनेगा? जो अपनों से बड़ों की सेवा करते हैं, उनको अपने आप वे मनीषी बन जाते हैं, वे ज्ञानी या बुद्धिमत्ता उनको हासिल हो जाती है। यक्ष महाराज युधिष्ठिर के उत्तरों से बहुत प्रभावित था। उसके बाद यक्ष ने बहुत सारे और तरह तरह के टॉपिक्स के ऊपर युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछे। ये तो 6 थे। बहुत सारे प्रश्न पूछने के बाद फिर यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, वेरी कंटेंट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हूँ। अब मैं 4 सवाल लास्ट के पूछने वाला हूँ तुमसे, और यदि तुमने इन चारों प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे दिया, तब उसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी एक भाई को जीवन दान दे दूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, पूछिए, आप जो मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछिए। तब यक्ष ने पूछा, इस जगत में सुखी कौन है? हु इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? तब युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है, ये हम सबके समझने लायक है। जो व्यक्ति कर्ज में नहीं रहता, कर्जे में नहीं जीता, और जो व्यक्ति ना ही कर्जे में है और ना ही वनवास में है, वो व्यक्ति सुखी है। उसके साथ साथ जो सरल जीवन जीता है और सरल भोजन करता है अपने ही घर का, वो व्यक्ति सुखी है। वेरी सिंपल। जो वनवास में नहीं है और जो कर्जे में नहीं है। आजकल क्रेडिट कार्ड्स का जमाना है, और बहुत सारे, भारत में तो शायद इतना अभी भी प्रचलन नहीं है, पर पूरे आप यूरोपीय देशों में, पूरे अमेरिका में, सारे बाहर के देशों में उनकी आधी जो जीवन है, आधा जीवन केवल क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर चलता है। क्रेडिट पर सामान खरीदते हैं और जिंदगी भर उसका लोन उतारते रहते हैं, उतारते रहते हैं, उतारते रहते हैं। दैट इज नॉट हैप्पीनेस। वो सुखी नहीं है। दैट कोशेंट, हैप्पीनेस का कोशेंट बहुत कम होता जाएगा। सिंपल सा जवाब दिया है। जगत में सुखी कौन है? जो वनवास में नहीं है, और जो कर्जे में डूबा हुआ नहीं है, जो अपना कर्जा के अंदर डूबा हुआ नहीं है, जो सरल जीवन जीता है, अपने ही घर का बना हुआ सरल भोजन खाता है, वो सुखी रहता है। तब यक्ष ने 8वां सवाल पूछा। इन एक्चुअली लास्ट के जो 4 थे, उसमें से ये लास्ट का सेकंड लास्ट दूसरा सवाल था। पहला ये था, जगत में सुखी कौन है? उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि इस जगत में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज कौन सी है? मोस्ट वंडरफुल, जिससे आश्चर्य हो जाए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि ये तो बहुत सरल जवाब है, सिंपल है। इस जगत में असंख्य प्राणी है, लेकिन असंख्य प्राणी रोज मृत्यु की गोद में समा जाते हैं, रोज निर्जीव हो जाते हैं, परंतु फिर भी हर व्यक्ति यही समझता है कि मैं तो अमर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा।
तो हर एक प्राणी ये समझता है कि मैं तो अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जबकि रोज वो देखता है कि कितने प्राणी रोज स्मशान भूमि में जाते हैं। ये सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज है कि हम अपने आती हुई मृत्यु को कभी भी देख नहीं पाते और सोच नहीं पाते कि ये हाल मेरा भी होना है, जो बाकी सबका हो रहा है। तीसरा प्रश्न यक्ष ने पूछा कि इस जगत का सबसे इम्पोर्टेंट संदेश तुम्हें क्या लगता है कि जो सारी दुनिया है वो तुम्हें क्या संदेश दे रही है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं इस जगत से मुझे ऐसा संदेश मिल रहा है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरा संसार जो है, ये एक हंडिया है। हंडा, जैसे हंडा यानी पॉट, कढ़ाई समझ लो या पॉट है, हंडिया है। एक बड़ा सा हंडा है जिसके अंदर हम सारे के सारे समय की आग में पक रहे हैं। सूर्य की अग्नि है और जो रातें हैं वो ईंधन प्रदान करती हैं, और जो महीने और दिन और जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं, ऋतुएं हैं, वो हमारी उस उन कड़छियों से समय हमको पका रहा है। और हम समय की इस अग्नि या सूर्य की अग्नि के अंदर हम पक रहे हैं, इस संसार की हंडिया के अंदर। ये मेरी दृष्टि में संसार का संदेश मुझे नजर आता है। यक्ष बहुत प्रसन्न हो रहे थे। यक्ष ने कहा एक आखिरी सवाल, अंतिम प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूँ। धर्म का सनातन पथ क्या है? वॉट इज द पाथ? हाउ कैन वन फाइंड द इटर्नल पाथ ऑफ रिलीजन? इटर्नल यानी सनातन, जो हमेशा वही रहता है, सेम, इट डज नॉट चेंज। तो धर्म का एकमात्र इटर्नल, हमेशा चेंज न होने वाला जो रास्ता है, वो कौन सा है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा धर्म को पाने का एकमात्र जो रास्ता है वो केवल ऋषियों और योगियों के हृदय में ही मिलता है। वो उनका हृदयों योगियों के हृदय में ही प्राप्त होता है। केवल उनको ही हृदय में मालूम है कि किस प्रकार हमको सही में धर्म के रास्ते पर चलना है। यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए और यक्ष ने प्रसन्नता से पूछा युधिष्ठिर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहो मैं तुम्हारे एक भाई को जीवन दान देना चाहता हूँ, तो मैं कौन से भाई को जीवित करूं? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे छोटे भाई नकुल को जीवन दान दीजिए। यक्ष ने कहा अरे, मुझे तो लगा था कि भीम या अर्जुन तुम्हारे ज्यादा काम का है। तुम्हें तो अपना खोया हुआ राज्य जीतना है ना, उसके लिए तुम्हें युद्ध करना है। तो नकुल और सहदेव, नकुल को क्यों मांग रहे हो? उसमें कहाँ इतना दम है? भीम तो बड़ा बलशाली है और अर्जुन तो धनुर्धारी अर्जुन है, इतना वीर है, उसे तो कोई नहीं हरा सकता, इतने सारे वरदान मिले हुए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव, मैंने कुछ गुण अपने माता पिता से सीखे हैं, और ये जो मैंने गुण सीखा है, सबसे बड़ा गुण ये है कि यदि मैं अपने गुणों का संरक्षण करूंगा, अपने नैतिक मूल्यों का संरक्षण करूंगा, इफ आई प्रिजर्व माई वर्च्यूज एंड माई मॉरल्स, तभी ही मेरा संरक्षण होगा, देन आई विल बी प्रिजर्व। बहुत सिंपल है। यदि मैं अपने गुणों का, इफ आई प्रिजर्व माई ओन मॉरल वैल्यूज, यदि मैं अपने नैतिक गुणों का रक्षण करूंगा, तभी ही मैं जिंदा रहूंगा, तभी मैं प्रिजर्व्ड रहूंगा, वो मेरा ही संरक्षण होगा। दैट मीन्स आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वर्च्यूज। मैं जो हूँ व्यक्तिगत, एक्चुअली अपने नैतिक गुणों से ही पहचाना जाना चाहता हूँ। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये कुंती और माद्री जो है मेरी दो माताएं हैं। तो यदि कुंती का एक पुत्र मेरे रूप में यहाँ पर उपस्थित है, तो क्योंकि मेरी माद्री माता अब यहाँ नहीं है इस संसार में, तो उनका भी एक प्रतिनिधि यहाँ पर होना चाहिए इस संसार में। और उनके एक पुत्रों में से मैं सबसे छोटे नकुल को मैं जीवन दान देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर कोई नहीं कहे कि मैंने असमानता नहीं की, दैट आई वॉज, मैंने इंडिफरेंस नहीं किया, मैंने सबके साथ समान व्यवहार रखा है, समानता की है दोनों माताओं के साथ में। मेरे लिए ये जो निर्दयता है वो सारे भौतिक लाभों से बढ़कर है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी क्रूअल टू एनीबडी। ये सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए, बोले मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इस इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवन दान देता हूँ। और उन्होंने उनके चारों भाइयों को, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन को, चारों को जीवन दान दे दिया। सबके सब जीवंत उठ गए, ऐसे उठ गए जैसे कि घोर निद्रा से जाग रहे हो।
एकदम फ्रेश। उन्हें अब बिल्कुल प्यास नहीं लग रही थी, भूख नहीं लग रही थी। युधिष्ठिर ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप कौन हो? आप तो ना ही कोई बगुले हो और ना ही कोई यक्ष हो। आप भगवान हो? नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं लगता। मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा है कि आप मेरे पिता हो। तब वो जो यक्ष थे, वो बोले, पुत्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं सचमुच तुम्हारा पिता हूँ। मैं धर्मराज हूँ। उनके पिता कौन थे युधिष्ठिर के? धर्मराज, अर्थात यमराज। वो यमराज थे। इसीलिए इतने आसानी से मृत्यु के घाट उतार दिया और जीवन दान भी दे दिया। मैं धर्म हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे साक्षात भेंट करने आया था, मैं तुमसे मिलने आया था। तब उन्होंने जो कहा, वो धर्मराज, यमराज ने अपने बेटे को कह रहे हैं कि यश, सत्य, यश यानी कि फेम, सत्य, ट्रूथ, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, पवित्रता, प्योरिटी, सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी, दान, नम्रता, स्थिरता, स्टेडीनेस, वैराग्य, ब्रह्मचार्य, ये सब के सब मेरे अंग हैं। और तुम मुझे पीसफुलनेस से अप्रोच कर सकते हो। मतलब अगर तुम शांत स्वभाव रखोगे, पवित्र रखोगे अपने आप को और निर्दयता से दूर रहोगे, दयावान बनकर, तब तुम मेरे और निकट आ सकते हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया था और आज मैं पूर्ण तरह से तृप्त हूँ, एकदम कंटेंट, सैटिस्फाइड। तुम मुझसे एक वरदान मांगो पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे पिताश्री, आप मुझसे इतना प्रसन्न है तो सबसे प्रथम मेरी ये इच्छा है कि उस ब्राह्मण देव के जो अग्निहोत्र है वो मुझे लौटा दीजिए। क्योंकि मैंने उसको वचन दिया है कि मैं उनकी लकड़ियां लाकर उसको वापस करूंगा। कोई हिरण उसको, उनके अग्निहोत्र को उठाकर ले गया। तब धर्म ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैंने ही उस हिरण का रूप धारण किया था और मैं ही उस ब्राह्मण के अग्निहोत्र को उठाकर ले गया था। ये रहे वो अग्निहोत्र, ये तुम्हें मैं लौटा रहा हूँ, तुम जाकर उस ब्राह्मण को दे देना। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने लिए नहीं, पहले उस ब्राह्मण के बारे में सोचा और उससे तुमने मुझसे ये वचन में ये अग्निहोत्र मांग लिए। मांगो, एक और वरदान मांगो, मैं तुम्हें और एक वरदान देना चाहता हूँ। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे पिताश्री, हमारे 12 वर्ष जो वनवास के थे वो पूर्ण हो गए हैं और आप हमें वरदान दीजिए कि हम ये जो 13वां वर्ष अज्ञातवास का है, वो शांति से, बिना पहचान में आए, किसी तरह से अच्छे से हम अज्ञातवास में काट लें, कोई हमारी पहचान पकड़ ना पाए। तब धर्मराज ने कहा कि तथास्तु, तुम अपना 13वां वर्ष अज्ञातवास का जाकर विराट राज में जाकर पूरा करो। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी वरदान देता हूँ कि यदि तुमने, अगर क्या बोलते हैं, अगर तुमने अपने इसी मूल स्वरूप में भी इस जगत में कहीं पर भी तुमने विचरण करने का फैसला लिया, तो भी तुम्हें कोई भी इस 1 वर्ष में कोई पहचान नहीं पाएगा। परंतु मेरा ये कहना है कि तुम विराट राज में जाकर अपना ये वर्ष, 1 वर्ष जो है अज्ञातवास का, वहां पर पूर्ण करो। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे जो चाचा विदुर हैं, वो भी मेरे अंश स्वरूप है। तो मैं तुम्हें और वरदान देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ और मैं एक प्रकार से तुम्हारा चाचा भी हूँ। जो विदुर है वो भी यमराज के ही अंश स्वरूप है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम मुझसे और वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे पिताश्री, बहुत, बस बहुत खुश हो गया मैं। मेरे लिए ये क्या कम है, मुझे और वरदान की जरूरत नहीं है। देखिए, वो चाहते तो अपना राज्य वैसे ही मांग लेते कि मुझे अपना राज्य दे दो, पर उन्होंने ये सब नहीं मांगा। उन्होंने एकदम सिंपल सिंपल, छोटी छोटी, पहला वरदान अपने भाइयों को जीवन दान दिलवा दिया, दूसरा ब्राह्मण के अग्निहोत्र लौटा दिए, तीसरा अपने अज्ञातवास को ना पकड़े, ताकि वो अपना कार्य पूरी तरह से करते रहे कि मेरा अज्ञातवास नॉर्मल, मेरा जो कर्म है वो सही तरह से हो जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं, बस उतना ही। उन्होंने कोई अपना राज्य कुछ नहीं मांगा। तब वो कहते यहाँ पर कि नहीं पिताश्री, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे केवल आपके साथ मेरी साक्षात भेंट हो गई, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या हो सकती है चीज, कि मैं अपने पिताश्री को आमने सामने मिलकर मैं उनसे वार्तालाप कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा वरदान है।
मेरे तो जीवन आज धन्य हो गया और आप मुझे केवल एक आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए, मुझ पर आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान नहीं माँग रहे। बोले मुझे मुझ पर ये हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा लोभ, मूर्खता और क्रोध के ऊपर विजय पाता रहूँ। वेरी इंपॉर्टेंट कि लोभ यानी कि मेरे ऊपर ग्रीड कभी भी हावी ना हो जाए और ना ही मैं कभी कोई मूर्ख कार्य करूं और ना ही मैं कभी कोई क्रोध में आकर कोई गलत कार्य कर बैठूं। तो मैं क्रोध के ऊपर विजय पाऊं, मूर्खता के ऊपर विजय पाऊं और मैं लोभ के ऊपर विजय पाऊं। मेरा जो मन है, मेरा हृदय है, वो हमेशा दान, वैराग्य और सत्य से जुड़ा रहे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन दान, वैराग्य और सत्य के साथ में हमेशा जुड़ा रहे। धर्मराज जो थे, यमराज, उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और वहां से वे अंतर्धान हो गए। इस प्रकार ये जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, वे अपने चारों भाइयों को लेकर और पुनः अपनी कुटिया में वापस आ गए। वहां पर उन्होंने वो ब्राह्मण को उसके अग्निहोत्र लौटाए और उससे कहा कि जाओ भाई, जाओ ब्राह्मण देव, आप अपना यज्ञ पूरा करिए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की जो ये वार्तालाप है यक्ष के साथ में, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप मुझे बताइएगा कि आपने इस वार्तालाप से क्या-क्या सीखा? बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल और बहुत गूढ़ वार्तालाप है इतना सिंपल, लेकिन बहुत गूढ़ जीवन के रहस्य हैं। ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।